जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी दिखाएंगे। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी इंसान को समझते हैं। आज का इंसान इतना मतलबी हो गया है कि खुद पर दर्द बीते तो उसे दर्द लगता है और दूसरों का दर्द उसे ड्रामा नजर आता है। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए हैं। अकेले रहना वास्तव में बुरा नहीं होता। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं। जब समय बदलता है तो लोग कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनका व्यवहार अपनों से ज्यादा परायों का लगने लगता है। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह हम रुक कर रह जाते हैं। वास्तव में जो बदलता है जीवन में वही आगे बढ़ता है। कहते हैं मेहनत करते रहिए, कामयाबी मिली तो आपका परिवार खुश होगा और अगर कामयाबी नहीं मिली तो आपके पड़ोसी। जो सरलता से मिलता रहे उसे कभी महत्व नहीं दिया जाता। अक्सर खो देने के बाद कुछ चीजों का अभाव होता है, जैसे समय, व्यक्ति और संबंध। वास्तव में हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामा देखकर रोने लगते हैं और इंसान की हकीकत में तकलीफ देखकर उसे ड्रामा समझने लगते हैं। आज मैंने अपनी जिंदगी और अनुभवों से ये सीखा है कि सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुले दिमाग का हो, ना कि छोटी सोच रखने वाला। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब है कि आप खुद को खुद की नजरों में गिरा रहे हो। आज की इस मतलबी दुनिया में रिश्ते सिर्फ स्टोर रूम में रखे गए सामान की तरह हो गए हैं। जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तभी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि बहुत समय पड़ा है। ये लोगों का सबसे बड़ा वहम होता है। अक्सर हम जब किसी इंसान को परखते हैं, किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले उसको आजमाते हैं तो अक्सर वो लोग बुरा मान जाते हैं। अरे रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले, और अगर तुम्हें कोई परख रहा है तो आखिर इसमें बुरा ही क्या है। आज के इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा तो सब कमाते हैं जनाब, थोड़ी दुआएं भी कमा लिया करो, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा बिल्कुल काम नहीं आता। रावण ही आज सबके मन में है, क्योंकि श्री राम तो लगता है अभी भी वन में ही है। इस दुनिया में सच्चा प्यार अगर करना है तो सिर्फ ईश्वर से कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन और फिर आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं रहता। ये दुनिया कितनी अजीब है जनाब। बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है। अगर हम कोशिश करें तो हम किसी की सोच तक बदल सकते हैं, लेकिन उसके एहसास हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि सोच का रिश्ता दिमाग से होता है और एहसास का नाता हमेशा दिल से होता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं ना, वास्तव में उस समय हम अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर आपको तारीख पर तारीख देता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार उसके रिश्तों को पकड़ कर रखता है। इसलिए जब भी बोलिए सोच समझकर बोलिए और मधुर बोलिए। आपके रिश्तों में भी वो मधुरता जरूर दिखाई देगी। अब इंसान शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, उसका मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें या जानबूझकर,
उसका फल हमेशा मीठा होता है। और इसी तरह किसी धूर्त व्यक्ति को आप कितना भी प्रेम से समझाओ, वो आदत अपनी कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे नीम के पेड़ को अगर आप दूध और घी से भी सींचोगे तो वो कभी मीठा नहीं हो सकता। जब भी आपको ज़िंदगी में दूसरे लोगों की बातें विचलित करने लगें, आपका मन भटकाने लगें, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं लेकिन हम अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते। पता है क्यों? क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता और जो जलता है वह खुद ब खुद ही बुझ जाता है। इसलिए आपको कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपसे क्या कहते हैं, आप बस अपने कर्म करते रहिए। आपको जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग मिलते होंगे जो कभी कभी अचानक से आपसे बहुत ही मधुर व्यवहार करने लगते हैं, बहुत मीठा बोलने लगते हैं। शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि हमेशा होशियार रहो, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं, घोर कष्ट भी दे सकते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितनी भी अच्छाइयाँ क्यों ना की हो, दूसरों के लिए चाहे आपने सारी जिंदगी, अपना सारा पैसा, अपना सब कुछ लगा दिया हो दूसरों को खुश करने में, सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे हैं। दूध और दही दोनों ही शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन दोनों का सेवन एक साथ करने से गैस, एसिडिटी और उल्टी की समस्या हो सकती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी इंसान ये सोचता है कि मैं अपने से जुड़े सारे लोगों को एक वक्त में एक साथ मैं सबको खुश रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होता। आप एक वक्त में सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, सब लोगों का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है वो एक आदमी उससे सहमत हो, लेकिन दूसरा आदमी उसके बिल्कुल विपरीत हो, उससे बिल्कुल भी सहमत ना हो। इसलिए अगर आप इस तरह की कोशिशों में लगे रहते हैं तो आप खामखा अपना वक्त खराब कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप निस्वार्थ भाव से सिर्फ अपना कर्म कीजिए, दूसरों के साथ सिर्फ अपना अच्छा व्यवहार रखिए। जिन लोगों को आपसे खुश होना है वो वैसे ही आपके साथ खुश रहेंगे, और जो आपसे खुश हैं ही नहीं, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपसे कभी खुश होंगे भी नहीं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक चाबी और एक ताले पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, अपने स्वभाव को मधुर रखेंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरे इंसान को खुश करने की। अगर आप अपने आप में अच्छे हैं तो सारा जगत आपसे खुश रहेगा। अक्सर आपको आपकी ज़िंदगी में विश्वास पर खरे उतरने वाले लोग बहुत कम मिले होंगे और विश्वास तोड़ने वाले ज़्यादा, क्योंकि आज की दुनिया और आज का इंसान बहुत मतलबी है। सिर्फ पैसों की चमक उसको दिखाई देती है। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो इंसान हमें ये सिखाकर जाता है कि विश्वास किसी इंसान पर सोच समझ कर ही करना। जिंदगी में अपना एक उसूल बना लोगे तो खुश रहोगे। वो उसूल है कि सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो आपको समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार भी आए तो कल पर टालो, और अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर अक्सर वक्त निकल जाता है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, प्यार हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, दिल में नहीं। वास्तव में इंसान का जो गुस्सा होता है ना, वो माचिस की तरह होता है,
क्योंकि जब माचिस की तिली जलाई जाती है तो सबसे पहले वो खुद को जलाती है। सबसे पहले माचिस की तिली खुद जलती है, तब वो किसी और चीज़ को जलाती है। वैसे ही इंसान का गुस्सा होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम पहले अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही बुरा करते हैं, उसके बाद किसी का बुरा हो ना हो, लेकिन हम अपना गुस्सा करने से अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, कभी कभी हम जिस इंसान को एक सदियों तक नहीं पहचान पाते, 2 पल के गुस्से में इंसान की ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दिल में कुछ ऐसे घर कर जाते हैं जो भुलाकर भी भूले नहीं जाते। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो कोशिश कीजिए शांत रहो, अपनी ज़ुबान ना खोलो, कोई शब्द ना बोलो, क्योंकि गुस्से में निकले शब्द इंसान के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। गुस्से के 2 पल लोग के प्यार भरे सारे पलों को भुला देते हैं। अनजाने में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल में लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, यहाँ अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। सिर्फ किसी इंसान को अपना कह देने से कोई रिश्ता नहीं बनता। हकीकत तो ये है कि रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता जनाब, रिश्ता बनता है निभाने से। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए गए रिश्ते इंसान की आखिरी सांस तक चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ये सोचे कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, और रिश्ते और हालात से अगर मैचिंग मिलाना आप सीख गए तो आपका पूरा जीवन बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत बन जाएगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी कहीं बड़ी बात है। हमें हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारी संगति क्या है, किसके साथ हम उठते बैठते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब वो खुद सही होकर भी गलत लोगों के सामने अपना सर झुकाता है। अगर तुम में अपने सपने को लेकर एक नशा है तो यकीन मानिए तुम्हें सफल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। ईश्वर आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। शब्दों की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी हाँ और एक छोटा सा ना पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। झूठ बोलना शुरुआत में तो बहुत आसान लगता है, मगर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच शुरुआत में बोलना कठिन लगता है, मगर बाद में सिर्फ आराम देता है। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देकर जाता है। कभी कभी अकेले रहने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अकेले ही तय करने होते हैं हमें ज़िंदगी के कुछ सफ़र। हर सफ़र में हम सफ़र नहीं हुआ करते। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम धोखा खा लेना, मगर किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला तो एक दिन संभल जाता है, मगर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। मैं दुआ करती हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मुझे इतना काबिल बना देना कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे हर खुशी दी है, मैं भी उनको बुढ़ापे में उतनी ही खुशियाँ दे सकूं। जानते हैं, एक बार भीम ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि
अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने एक मीठी सी मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हो कि तुम्हें कोशिश करने से ही मिलेगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, क्योंकि दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। इंसान को जीवन में इतना संघर्ष तो करना ही चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे दूसरों के उदाहरण ना देने पड़े। वक्त धीरे धीरे ही सही मगर बदलता ज़रूर है। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना खड़ी हो। जानते हैं गुस्सा इंसान को किस तरह मार देता है। क्रोध में कभी वो इतना सब कुछ गंवा देता है जो उसने शांत रहकर और समझदारी के साथ कमाया होता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो हमारी मंजूरी होती है। जब भी आपको आपकी ज़िंदगी के संघर्ष सताने लगें, परेशानियां आपको मुसीबत में डालने लगें, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, चाहे कथा हो, कहानी हो या फिर कोई फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो की लाइफ में ही होता है। कभी भी किसी सीधे और सच्चे इंसान को परेशान मत करना जनाब। पता है क्यों? क्योंकि सीधा इंसान तो सब सह लेता है, लेकिन उसका जवाब जब श्री कृष्ण देते हैं तो बहुत ही टेढ़े तरीके से देते हैं। मित्र आपका गरीब हो या अमीर, ये मायने नहीं रखना चाहिए। आपको फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि बुरे समय में आपका साथ कौन कितना देता है। जो इंसान का स्वार्थ होता है ना, वो बहुत बलवान होता है। इसी कारण से कभी कभी मित्र भी शत्रु बन जाया करते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाया करते हैं। जो इंसान प्रयास करना ही नहीं जानते, उन्हें ही हर समस्या बड़ी लगती है। मैं आपको यही सीख देना चाहूँगी कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और रोना कम कर दो। जिंदगी है तुम्हारी, जिंदगी की नाक में दम कर दो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है मगर बोली गई बातें कभी वापस नहीं आती। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना खुश है, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि कलयुग में लोग अपने राह से भटकें तो भगवत गीता उन लोगों को, भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखा सके। मगर आज का इंसान भुलाकर भगवत गीता का ज्ञान, मानवता सदा ही हारी है। इसलिए आज भी संसार में कहीं ना कहीं हर इंसान के साथ महाभारत जारी है। सब कुछ आसान तभी होगा जब सब्र करना सीख जाओगे। घमंड कभी मत करना अपने रूप और अपने पैसों पर, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही उड़ने नहीं देता। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताने में बहुत मेहनत लगती है। लोग आपको कैसे देखते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर मन में है तो फिर मुरली वाले पर आपका विश्वास कैसा। बहुत सुंदर संदेश लिखा गया है गीता में। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि आप में वो अच्छाई है जो आप उसे अच्छी नज़र से उसकी अच्छाई को देख पा रहे हैं। नेगेटिव लोगों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए नई प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशन का समाधान आपको ऐसे लोगों के पास कभी नहीं मिलेगा। इंसान को अकेले खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, अकेले रहने का भी साहस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान दे सकती है, साथ नहीं। जब आपको दुनिया वालों के साथ की ज़रूरत होती है तो वो आपसे दूरियां बना लेते हैं।
अरे क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले श्री कृष्ण आपके लिए 10 दरवाजे खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर फिर से नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके हमेशा भगवान होते हैं। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसका उपयोग करके आज आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन सोचिए, कल अगर आपकी ये ऊर्जा, ये एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आज है उसका भरपूर उपयोग कीजिए। समय को बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दो। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो आपको संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। जरा सोचकर देखिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के परम मित्र थे। वो चाहते तो अर्जुन को बोल सकते थे कि तुम आराम करो, सारा युद्ध मैं जीत लूंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि तुम अपना कर्म करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए इंसान को हमेशा भगवान पर विश्वास रख के अपना कर्म करना चाहिए। कर्म हम करेंगे और भगवान हमारी नियति, हमारे कर्म का फल हमें ज़रूर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की कुछ पहचान बताई थी। जानते हैं क्या? कि कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में ही याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। कर्म का थप्पड़ इतनी जोर से पड़ता है जनाब कि हमारा जमा हुआ पुण्य तक खत्म हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना, कभी किसी का हक मत मारना और कभी किसी की आत्मा को बिल्कुल दुखी मत करना। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कोई भी चिंता हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचारों को अच्छा रखो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होती है, दुख भी आपको ही होगा। अपने मन को शांत रखोगे तो सुख सिर्फ आपको ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से हराया करो, क्योंकि जो आपके साथ बहस करने को तैयार रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती जनाब, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी देख पाएँ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।